शायद कम ही लोग जानते हैं कि अभिषेक बच्चन की शादी ऐश्वर्या राय से पहले करिश्मा कपूर से फिक्स हो गई थी, लेकिन होने वाली सास यानी कि जया बच्चन की वजह से शादी होते होते टूट गई थी। जब बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन और एक्ट्रेस करिश्मा कपूर 5 साल के रिलेशनशिप में थे, तो दोनों में से ये किसी ने नहीं सोचा था कि ये रिलेशनशिप शादी के अंजाम तक नहीं पहुंचेगा। दोनों ने एक दूसरे को डेट करने के बाद सगाई भी की, लेकिन अभिषेक और करिश्मा की शादी नहीं हो पाई। आज इस बात को काफ़ी साल गुजर गए हैं, मगर फैंस आज भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर अभिषेक और करिश्मा का सगाई के बाद ब्रेकअप क्यों हुआ और सगाई टूटने की वजह क्या थी। अमिताभ बच्चन के 60वें जन्मदिन पर अभिषेक करिश्मा की सगाई को अनाउंस किया गया था। इस अनाउंसमेंट के होते ही ये तय हो गया था कि जल्द ही बॉलीवुड के 2 बड़े परिवार एक होने वाले हैं। मौका था कपूर और बच्चन परिवार के एक होने का। इस मौके पर जया बच्चन ने कहा था, बच्चन परिवार और नंदा परिवार एक और परिवार को अपने साथ जोड़ रहा है और वो है कपूर परिवार। और मेरी होने वाली बहू है करिश्मा कपूर। उन्होंने ये भी कहा कि ये अभिषेक का तोहफा है जो उन्होंने अपने पिता के 60वें जन्मदिन पर दिया है। जया बच्चन की इस अनाउंसमेंट के बाद करिश्मा ने एक मीडिया इंटरव्यू में ये बात स्वीकार की। उन्होंने कहा, अभिषेक ने मुझे डायमंड रिंग के साथ प्रपोज किया और मैंने हाँ कह दिया, मगर इस घटना के ठीक 4 महीने बाद ही करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की एंगेजमेंट टूट गई। वैसे ये पहली बार नहीं था जब बॉलीवुड के 2 बड़े घरानों का मिलन हो रहा हो। आपको बता दें कि अभिषेक बच्चन की बहन और अमिताभ बच्चन की लाडली बेटी श्वेता की शादी राज कपूर के पोते निखिल नंदा से साल 1997 में हुई थी। ऐसे में ये दूसरी शादी भी भव्य होनी थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तो दोस्तों, आगे मैं आपको बताऊंगी अभिषेक और करिश्मा के ब्रेकअप की वजह। वीडियो को पूरा देखिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी करें, ताकि हम आपके लिए आगे भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आए। तो आइए जानते हैं अभिषेक करिश्मा के अफेयर से लेकर ब्रेकअप तक के सफ़र के बारे में। अभिषेक करिश्मा के प्यार की शुरुआत अभिषेक की बहन श्वेता की शादी के बाद हुई। शादी के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आए। इसी दौरान अभिषेक को उनकी डेब्यू मूवी रिफ्यूजी मिली। कहा जाता है कि फिल्म की हीरोइन करीना कपूर सेट पर अभिषेक को जीजू कहकर बुलाती थी। जी हाँ, रिफ्यूजी के बाद अभिषेक को कुछ फिल्मों का ऑफर मिला, लेकिन उनकी कोई भी फिल्म हिट नहीं हो पाई। आपको बता दें, दोनों की सगाई भी हो गई थी। सगाई के बाद मीडिया में ये रिपोर्ट आई कि जया नहीं चाहती थी कि करिश्मा शादी के बाद फिल्मों में काम करे। खबरों की माने तो करिश्मा की मां बबीता को अभिषेक पसंद नहीं थे। इसकी एक वजह ये भी थी कि अभिषेक की फिल्में फ्लॉप हो रही थी, जबकि करिश्मा टॉप की हीरोइन थी। जी हाँ, बबीता को इस बात का डर था कि कहीं अभिषेक करियर में सफल नहीं हुए तो क्या होगा। करिश्मा भी मां के फैसले का विरोध नहीं कर सकी और फाइनली ये शादी टूट गई। आपको बता दें कि करिश्मा को डेविड धवन अपने लिए भाग्यशाली मानते थे। डेविड के साथ करिश्मा ने राजा बाबू, अंदाज, कुली नंबर 1, जुड़वा, हीरो नंबर 1, बीवी नंबर 1, हसीना मान जाएगी, दुल्हन हम ले जाएंगे, चल मेरे भाई जैसे फिल्में की, जिसमें से अधिकांश बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। करिश्मा को राजा हिंदुस्तानी और फिजा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। दिल तो पागल है के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड और जुबैदा के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस मिला। लंबे समय तक एक्टिंग की दुनिया से दूर रही करिश्मा ने 2012 में डेंजरस इश्क
के जरिए कमबैक की कोशिश की थी, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। फिलहाल वो कई मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स में बिजी रहती हैं। वहीं अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय से शादी कर ली और करिश्मा कपूर ने संजय कपूर से शादी की। हालांकि संजय और करिश्मा का तलाक हो चुका है। संजय कपूर ने प्रिया चटवाल से तीसरी शादी की है। हालांकि अभिषेक और करिश्मा दोनों ही अब अपनी अपनी लाइफ में खुश हैं। वहीं करिश्मा कपूर बेशक बच्चन फैमिली में किसी से बात ना करती हो, मगर श्वेता बच्चन के साथ उनकी दोस्ती आज भी कायम है। करिश्मा कपूर श्वेता कपूर के साथ फैशन ब्रांड की स्टोर लॉन्चिंग में भी शामिल हुई थी। इवेंट्स और पार्टीज में भी करिश्मा और श्वेता को एक साथ देखा गया है। तो आपको ये भी बताते चले कि आखिर करिश्मा कपूर की शादी संजय से क्यों टूटी थी। खबर है कि शादी के बाद संजय ने कुछ वक्त के बाद ही करिश्मा के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। इस वजह से करिश्मा अपने करियर पर भी फोकस नहीं कर पाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस करिश्मा कपूर बताती है कि शादी के कुछ साल तक तो सब बढ़िया था, लेकिन 5 साल बाद बीत जाने के बाद संजय और करिश्मा के बीच खटपट शुरू हो गई। करिश्मा और संजय जब हनीमून पर गए थे, तभी से उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं था। खबर है कि हनीमून पर संजय ने अपनी बीवी करिश्मा का सौदा अपने दोस्तों से करने की कोशिश की थी। संजय ने करिश्मा को दोस्तों के साथ सोने के लिए कहा था। जी हाँ, 2003 में करिश्मा कपूर और संजय की शादी हुई थी। वहीं ये रिश्ता ज़्यादा नहीं चल पाया और 2016 में करिश्मा संजय से अलग हो गई। आखिर ऐसे में कौन बीवी ऐसे पति के साथ रहना चाहेगी जो उसे अपने दोस्तों के साथ सोने के लिए मजबूर करे। तो आपकी क्या राय है इस लव स्टोरी और ब्रेकअप तक के सफ़र की कहानी पर? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट लाइव की रिपोर्ट के साथ मैं हूं कनिष्का शर्मा।